इस वीडियो में उन पूंजी संरचना अनुपातों को शामिल किया गया है जिनके द्वारा व्यवसाय के लाभों पर ऋण पूंजी पर देय ब्याज का भार देखा जाता है। इन इन अनुपातों को कवरेज रेशियो और डेट मैनेजमेंट रेशियो भी कहते हैं। इनमें डेट सर्विस रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, कैश टू डेट सर्विस रेशियो, तीन प्रमुख रेशियो हैं जिनका अपन अध्ययन करेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ब्याज व्याप्ति अनुपात को कई नामों से जाना जाता है, जिनमें ऋण सेवा अनुपात, डेट सर्विस रेशियो, ब्याज अर्जन अनुपात, टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशियो, कैश फ्लो कवरेज रेशियो, रोकड़ प्रवाह व्याप्ति अनुपात, फिक्स्ड चार्जेज कवरेज रेशियो, स्थायी लागत व्याप्ति अनुपात प्रमुख रूप से हैं। यह अनुपात ब्याज तथा कर पूर्व की शुद्ध आय में ब्याज का भाग देकर प्राप्त किया जाता है। यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ऐसी इनकम जिसमें इंटरेस्ट नहीं घटा हुआ, यानी कि इंटरेस्ट और आयकर घटाने से पहले की जो इनकम होती है किसी भी संस्था की, उसमें जितना उस संस्था द्वारा इंटरेस्ट पेएबल है, इंटरेस्ट का भुगतान किया जाना है, उसका भाग देकर ज्ञात किया जाता है। मान लीजिए किसी संस्था के ब्याज और आयकर से पूर्व के 1,00,000 रुपए के लाभ हैं और वो संस्था 12,500 रुपये का इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, तो 1,00,000 रुपये में 12,500 का भाग देकर जो रेशियो कैलकुलेट होगा वो 8 हो जाएगा। यानी कि 12,500 का भाग देंगे 1,00,000 रुपये में तो 8 का अनुपात आएगा, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है इसमें कि ब्याज और आयकर घटाने से पहले की इनकम में ब्याज, जितना ब्याज पेएबल है उसका भाग दिया जाता है। यह अनुपात ये बताता है कि व्यवसाय में लाभ देय ब्याज के कितना गुना है। यानी कि यहाँ जैसे 1,00,000 का ब्याज था, 1,00,000 के लाभ थे, तो ब्याज पेएबल का 8 गुने थे, तो ये यही बताता है कि कितना गुना अर्निंग्स हैं। यह अनुपात जितना अधिक होगा ब्याज का सापेक्षिक भार उतना ही कम होगा, ब्याज का भार कितना उतना ही कम होगा और व्यवसाय के ऋणदाताओं को उतनी ही अधिक सुरक्षा प्राप्त होगी। सामान्यतः यह माना जाता है कि किसी भी संस्था में ये 6-7 गुना होना चाहिए, यानी कि 6 या 7 का रेशियो होना चाहिए। इस अनुपात की अधिकता ऋणदाताओं के हित में है और दूसरी तरफ इसकी अधिकता स्वामियों के लिए, व्यवसाय के जो स्वामी हैं उनके लिए, उनके हित में नहीं है, क्योंकि व्यवसाय की ऋण ग्राही शक्ति का वो प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं और जिसके कारण ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के उनको लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, पूर्वाधिकारी अंश लाभांश व्याप्ति अनुपात। ये अनुपात ब्याज और कर के पश्चात शुद्ध आय में पूर्वाधिकार अंश लाभांश का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। यानी ऐसी इनकम जिस पर पूर्वाधिकार अंशों का अधिकार होता है, यानी कि इंटरेस्ट है, नेट इनकम है, उसमें इंटरेस्ट घटा देंगे और टैक्स घटा देंगे, उसके बाद जो लाभों का जो हिस्सा बचता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। तो उसमें जो हिस्सा, जो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स होंगे, उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड जितना बनता है उसका भाग देकर ये ज्ञात किया जाता है। साधारणतः पूर्वाधिकार लाभांश स्थायी होता है, अतः ये अनुपात ये बताता है कि लाभांश और कर का भुगतान करने के पश्चात संस्था के लाभ पूर्वाधिकार लाभांश के कितने गुना हैं, यानी कितना कवरेज है उनका, जिससे उनकी कितनी सुरक्षा है इसका पता चलता है। रोकड़ ऋण सेवा अनुपात, कैश टू डेट सर्विस रेशियो। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि डेट सर्विस रेशियो के स्थान पर कैश टू डेट सर्विस रेशियो का प्रयोग करना चाहिए। उनका तर्क ये है कि जो ऋण हैं, जो उन पर ब्याज का भुगतान किया जाना है वो नगद में करना होता है, उनके ऋण के प्रभार का भुगतान नगद में करना होता है। तो इसलिए दीर्घकालीन तरलता के अध्ययन के लिए शुद्ध आय के स्थान पर अपन जहां नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बजाय टोटल कैश इनफ्लो को प्रयोग करना वो ज़्यादा उचित समझते हैं।
यानी कि नेट प्रॉफिट अपन डेट सर्विस रेशियो में क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं, तो उसकी बजाय यहाँ कैश इनफ्लो का प्रयोग किया जाता है। अगर यदि ऋणों के भुगतान के लिए सिंकिंग फंड का आयोजन किया जाता है, सिंकिंग फंड बनाया गया है, तो सिंकिंग फंड के लिए वार्षिक भुगतान की राशि को भी ब्याज प्रभार में जोड़ना होता है। फॉर्मूले के रूप में, गणना सूत्र के रूप में, एनुअल कैश इनफ्लो यानी कि वार्षिक जो रोकड़ अंतर्वाह हैं, कैश इनफ्लोज हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें किसका भाग देते हैं, इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट तो देंगे, इंटरेस्ट तो होगा ही, प्लस इसमें और क्या जोड़ देते हैं कि सिंकिंग फंड के लिए वार्षिक भुगतान का प्रावधान है, तो उस प्रभार को भी जोड़ते हैं। सिंकिंग फंड अप्रोप्रिएशन ऑन डेट में भाग देते हैं 1 माइनस टैक्स रेट का, तो उनको भी जोड़ देते हैं। इस प्रकार कैश टू डेट सर्विस रेशियो प्राप्त हो जाता है। यदि वार्षिक रोकड़ कैश इनफ्लोज का गणना संभव नहीं है, तो ब्याज और करों से पूर्व जो आय होती है, इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होती है, उसमें ह्रास व अन्य गैर रोकड़ी व्ययों को जोड़कर, डेप्रिसिएशन और जो अन्य व्यय हैं उनको जोड़कर भी कैश इनफ्लोज की कैलकुलेशन की जा सकती है और उनको अपन काम में ले सकते हैं। जिन व्यवसायिक संस्थाओं की आय में अत्यधिक अस्थिरता रहती है, उनमें यह अनुपात ऊंचा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और जिन संस्थाओं में आय की स्थिरता रहती है यानी कि स्टेबल इनकम है, उनमें तुलनात्मक रूप से कम अनुपात भी पर्याप्त रहता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो और कैश टू डेट सर्विस रेशियो को समझने के लिए जो इलस्ट्रेशन है अपन उसको प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें तीनों अनुपातों की गणना की गई है। सबसे पहले इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की कैलकुलेशन की है, जिसमें 4 लाख का जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, उसमें 50% चूँकि टैक्स रेट है, तो उसको बिफोर करने के लिए अपन ने 4 लाख का टैक्स जोड़ दिया और 60,000 रुपये के डिवेंचर्स हैं उन पर ब्याज जोड़ दिया, तो कुल मिलाकर 8,60,000 का नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया। किस प्रकार कैलकुलेट किया, क्योंकि अपने को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने दे रखे हैं, 4 लाख रुपए के दे रखे हैं, टैक्स की रेट दे रखी है 50%, तो चूंकि 50% टैक्स लगा तो टैक्स से पहले प्रॉफिट कितने होंगे, 8 लाख के होंगे, यानी 8 लाख के थे तब 50% टैक्स लग के, टैक्स लगने के बाद के 4 लाख के हुए, तो 8 दोनों को 4 लाख जोड़ देंगे, प्लस जो डिवेंचर्स हैं, मॉर्गेज डिवेंचर्स हैं, वो 6 लाख रुपए के हैं, उन पर 10% का रेट है, तो 60,000 का वो इंटरेस्ट हो गया। तो कुल मिलाकर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 8,60,000 को है। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस 60,000 के हैं, तो भाग देने पर जो अनुपात आया वो 14.33 टाइम्स आया। इसी प्रकार प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो में चूंकि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे तो वो कितना है, 4 लाख का है, और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, प्रेफरेंस कैपिटल अपनी है 10 लाख की, और 10 लाख में 8% की रेट से, तो 8% की रेट से होगा तो कितना होगा, 80,000, तो 4 लाख में 80,000 का भाग दिया तो 5 टाइम्स आ गया। अब तीसरा है डेट कैश फ्लो कवरेज रेशियो, इसमें एनुअल कैश इनफ्लो लेंगे बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो 4 लाख प्लस 4 लाख प्लस 60,000 प्लस 1 लाख, 1 लाख कौन सा लिया है, एक लाख की राशि वो ली गई है जो डेप्रिसिएशन की है, तो कुल मिलाकर एनुअल कैश इनफ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया 4 लाख प्लस 4 लाख प्लस 60,000 प्लस 1 लाख, यानी 9,60,000। इसमें भाग देंगे, इंटरेस्ट का भी देंगे, और प्लस अगर सिंकिंग फंड अप्रोप्रिएशन किया गया है वो 5% आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स का है, तो डिवेंचर्स चूंकि 6 लाख के हैं, 6 लाख का 5% 30,000 होता है, और उसमें 1 माइनस टैक्स रेट का भाग देकर वो अमाउंट भी 60,000 आ जाएगा, तो 60 प्लस 60 1,20,000, 9,60,000 में 1,20,000 का भाग दिया तो 8 गुना 8 टाइम्स ये रेशियो आ गया। धन्यवाद।